करना है क्यों है। तो देखो पहला नंबर लिखते हैं 7, 11, 13 प्लस 13। प्राइम नंबर जानते हो ना, जिनके कितने फैक्टर हो, ओनली प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर हैं, और जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वो कौन से होते हैं, कंपोजिट। तो हमें इतना ही दिखाना है, बस डेफिनेशन को फॉलो करना है, हमें इतना ही बताना है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, अपने आप ही हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो उसके लिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13। तो देखो दोनों, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, जब तक प्लस या माइनस नहीं आएगा तब तक सेकंड टर्म नहीं आएगी। ये यहाँ तक फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म। दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, 13, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। प्लस यहाँ से 13 कॉमन 7, 11, यहाँ से 13 कॉमन 1, 13 ये आ जाएगा 77 प्लस 1, और 13 इंटू 78। अब फैक्टर करेंगे हम, देखना 78 के फैक्टर क्या होते हैं, 78 के फैक्टर करके देख लो साइड में, यहाँ पे कर लेते हैं नीचे। तो 78 2 से करेंगे तो 39, 3 से करेंगे 13, और 13 1। तो 78 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 13। तो देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर है हमारे पास, तो ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो लिखेंगे देयरफॉर, ऐसे लिखना है, देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैव मोर देन 2 फैक्टर, so this is composite नंबर। आ गया समझ में सभी को। अब इसी तरह से इसको करना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, तो दोनों में से हम कॉमन लेंगे 5। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ से 5 कॉमन तो 1। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा क्या, 1008 प्लस ये 1, 5 इंटू 1009, और इंटू में 1 भी लिख सकते हैं। 1 इसका फैक्टर है इस नंबर का, 1009 इसका फैक्टर है, 5 इसका फैक्टर है। 1 तो सभी का फैक्टर होता है ना, 1 सभी का डिवीज़र होता है, तो वो फैक्टर भी है। तो 1 है, 1009 है, और 5 है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 1, प्लस 5 है, हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो दिस नंबर इज कंपोजिट। कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। आई थिंक समझ में